बाबा तपस्या करने चले गए। अब जैसे ही वो उस महिसागर तीर्थ पहुंचे तो वहां देखा कि वहां बहुत ही सन्नाटा है, वहां कोई नहीं है सिवाय मेरे बाबा के। वहां पर एक व्यक्ति नहीं था। मेरे बाबा जाते हैं उस क्षेत्र को, उसकी साफ सफाई करते हैं और वहां देखते हैं कि माँ सिद्धंबिका नौ दुर्गा के रूप में वहां पर विद्यमान है। और जैसे ही उन्हें माँ के दर्शन होते हैं, उन्हें अपनी माता का स्मरण हो आता है और वो अपनी माता को नमन करते हुए वहां पे जो महिसागर तीर्थ था, उस तीर्थ का जो जल था वो बहुत ही पवित्र होता है। कभी भी तीर्थों में जब जाते हैं ना, अक्सर हम जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं या जैसे कुंभ है अभी, और कुंभ में जाएंगे तो वहाँ का जल अवश्य लेके आइएगा और उस जल को अपने घर में अवश्य प्रक्षालन करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा घर भी एक तीर्थ बन जाएगा और वहाँ की सारी अशुद्धियाँ जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रभाव होता है तीर्थ के जल का। तो उस तीर्थ के जल को मेरे बाबा ने लिया और उससे सारा मंदिर स्वच्छ कर दिया। वहाँ पर शिवलिंग भी उपस्थित था। मेरे बाबा ने शिव जी का भी बहुत प्रेम से अभिषेक किया। एक छोटा सा बच्चा आज जब एक तपस्या करने चला गया, सोचो कितनी बड़ी बात है। और हमारे बच्चे 10वीं इंटर डिग्री तक भी आ जाएं तो पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। ये हमारे भारत देश की कितनी बड़ी विडंबना है। आज यहाँ उपस्थित समस्त माताओं से मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जैसे आप ABCD सिखाते हो, उसी प्रकार भगवान की भक्ति अवश्य सिखाएं। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएं, चाहे राम कवच पढ़वाएं, शिव कवच पढ़वाएं, नारायण कवच पढ़वाएं। देखिए, कवच को मैं इसीलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि जब व्यक्ति कवच का पाठ करता है ना, तो उसके शरीर पे एक अदृश्य रूप से कवच आ जाता है, क्योंकि जब वो कवच आपका ढाल बन जाती है। जैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं। डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टीविटामिन की गोली खाओ। वो खाने से क्या होगा कि आपकी जो रोग होते हैं ना, उसकी प्रतिरोधक शक्ति आपके शरीर में विकसित होती है, जिससे आपके शरीर में कभी कोई आधि व्याधि नहीं आती। उसी प्रकार यदि हम अपने बच्चों को कवच पढ़ना सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी देवता का हो, दुर्गा कवच हो, शिव कवच हो, नारायण कवच हो, राम कवच हो, कवच अवश्य अपने बच्चों को पढ़ना सिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे।